इस वक्त अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीरें दिखानी इसलिए जरूरी है, तस्वीरें जितनी आप देखेंगे उतना पता लगेगा कि किसान तो अपनी रोटी खाता है, अपने हाथ से अन्न उगाता है और लेकर के जाता है और वहां पर कहता है कि सरकार के साथ बातचीत कर रहा हूं, मैं इतना स्वाभिमानी हूं, राजनीति तो छोड़िए, मुझे तो अन्न का एक दाना भी किसी और पार्टी या किसी और जगह का मंजूर नहीं है। वहीं पर देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की हलचल शुरू हो जाती है। मंच पहले से लगे हुए थे, उन मंच पर मेरा सिर्फ यही कहना है कि मंच पर अब नेताओं का जमावड़ाना शुरू हो जाए। कल कहीं ऐसा ना देखें कि 12 की 12 पार्टियां एक मंच का इस्तेमाल करने लगे अपने चुनावी एजेंडे के लिए। इस वक्त केजरीवाल पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर। सुनने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त वहां क्या चल रहा है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। ठीक है, आप पहुंचे हैं किसानों के आंदोलन में। ये तस्वीर इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। फिलहाल हम सुन तो नहीं पा रहे हैं किसानों का आंदोलन क्या कह रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके, खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या जानकारी ली आपने जब आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूं। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ये यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द समाधान। आम आदमी पार्टी कल बंद का समर्थन भी किया है, क्या इस तरह आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। 4 मंडियों को बदला गया है, आपकी तरफ से जो 4 मंडियों को बदला गया है, जो उनको कानून जो लागू किए गए हैं उसमें, वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो 9 स्टेडियम की आपने बात की, 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की, उसका आपको क्या रहा कि कितना प्रेशर कुछ डाला आपने? कहा बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम कि इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होती है। थैंक यू।
तो अरविंद केजरीवाल एक बड़ी बात बोलते हैं, वो ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर आया हूँ एक कार्यकर्ता की तरह, यहाँ पर आया हूँ एक सेवक की तरह। और अगर मैं सीधा सवाल ये उठाऊं कि क्या दिल्ली को बंधक बनाने का प्लान अरविंद केजरीवाल का था? क्योंकि जिस वक्त किसान पहुंच गए वो कह रहे थे कि हमें दिल्ली आने दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने ये कोशिश की कि 5 स्टेडियम में कहा गया था, परमिशन मांगी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि 5 स्टेडियम हमें दे दिए जाएं। वो किसानों को उस पर वहां पर ले जाना चाहते थे, अस्थायी जेल बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने इसकी इजाजत नहीं दी। तो यानी कि दिल्ली के जो बॉर्डर सील हैं, क्या उसके पीछे केजरीवाल का प्लान है? क्या उन्हें मालूम था कि दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक लिया जाए और उसके बाद उन्हें इजाजत नहीं दी जाए स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की? तो दिल्ली बंधक क्या आपकी वजह से ही बनी हुई है? वहीं दूसरी तरफ क्या सरकार को पता भी नहीं चला और उनकी नाक के नीचे अब भारत बंद जैसी सिचुएशन आ गई और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर राजनीतिक रोटी चमका रहा है? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.